आपके लिए काम करेगा चर्च। आमीन। एक लड़की थी और वो अपनी लाइफ में प्रभु में आई और उसने सॉन्ग गाने का एक दर्शन रखा। उसने कहा परमेश्वर, रोज प्रार्थना करती, उसने कहा परमेश्वर कि मैं अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा सिंगर बनना चाहती हूं और पूरे वर्ल्ड में जाकर तेरे नाम का प्रचार करना चाहती हूं। लेकिन उसने सिर्फ एक दर्शन रखा, लेकिन डेली प्रार्थना नहीं किया उसने। और एक दिन क्या हुआ, वाओ वाओ, जिस अंग्रेजनी के हम सपने देखते थे सामने आ गई। बैठ जा, सारे बोले हालेलुया। आप सुनो एक से ये क्या था? हाँ सुनो, सुनना ध्यान से। कहाँ थे हम? हाँ, वो लड़की एक लड़की क्वायर में आई और वो सिंगर बनना चाहती थी। और सिंगर बनने के लिए उसने परमेश्वर को कहा मैं अपने दर्शन को पूरा करना चाहती हूँ। और वो सिंगर बनने की ट्राई करने लगी, अच्छा गीत गाने लगी, लेकिन वो डेली प्रार्थना नहीं किया करती थी अपने दर्शन के लिए। आज हम प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन जो हमारा एम होता है, हमारा मकसद होता है कि हमारे जो टारगेट होते हैं, हम उस बात के लिए डेली प्रार्थना नहीं करते उस बात के लिए। और शैतान उन लोगों के दर्शन को चुराना चाहता है। उस लड़की के पीछे रहा उस दिन से कि इसका दर्शन मैं कैसे चुराऊं। तो उस समय में वो लड़की, उसको मालूम नहीं था, और एक लड़का उसको मिला और उसने कहा कि मैं तुझे ब्याह कर अमेरिका ले जाऊंगा। अमेरिका तो क्या ले जाना था, कुवैत ले गया, सड़े हुए देश में। और कोई शादी नहीं किया उसके साथ और बर्बाद होगी। और वहां से वापिस आई रोती हुई और कहने लगी परमेश्वर, पास्टर को कहने लगी कि मुझे माफ करो कि मुझसे गलती होगी। कहते कि मेरा दर्शन, कहते कि शैतान ने चुरा लिया। पवित्र आत्मा ने उसके माफी मांगने के बाद फिर से उस लड़की को मशहूर किया और पूरे वर्ल्ड में वो एक इंग्लिश सिंगर बनी यीशु मसीह के नाम में। मैं क्या कह रहा हूं, पवित्र आत्मा आज रात आपके दर्शन को पूरा करना चाहता है। आपने जो सपने सजाए हैं, लेकिन कोई है वो आपके दर्शन को चुराना चाहता है। कोई है करा जो आपको गिराना चाहता है, आपके दर्शन को पूरा नहीं होने देना चाहता। कोई है आपके आसपास जो आपके दर्शन में रुकावट बना हुआ है। करा उत्पत्ति की किताब 37:5 में करा यूसुफ के बारे में जब हम पढ़ते हैं कि यूसुफ को एक रात ड्रीम आया और ड्रीम आने के बाद उसको परमेश्वर ने कहा, कहता कि मैं तुझे एक रात में, पवित्र आत्मा ने उसको दिखाया 11 तारे तुझे दंडवत कर रहे हैं और करा तेरे पूले खड़े हैं और तेरे भाई के पूले नीचे गिर गए हैं। उसका मतलब यह था कि 11 तारे का मतलब यह था कि बहुत सारे लोग तेरा सम्मान करेंगे, तुझे सलाम किया करेंगे, निकलते झलते करा तुझे सलाम करेंगे। और उसी समय उसके परिवार में वो बार बार उसने जब अपने भाइयों को बताया तो बाइबल में लिखा उस दिन से उसके भाई उससे जलने लगे। हालेलुया, सारे बोले हालेलुया। उस दिन से उसकी जेठानी उससे जलने लगी होगी, उसकी दरानी उससे जलने लगी होगी, उसकी भाभी उससे जलने लगी होगी। कहता कि उस दिन से उससे जलने लगी। इसका मतलब जब आप एक दर्शन अपनी लाइफ में रखते हैं परमेश्वर के सामने, तो उस दिन से कहता है शैतान पीछा करता है। वो आपकी पत्नी को, आपके परिवार को, आपके बच्चों को भी यूज कर सकता है। वो किसी न किसी ऐसे व्यक्ति को जो आपके दर्शन में आकर घुसकर आपको निराश करे, कि ताकि आप निराश हो जाएं और अपने मुंह से कहें आप कि नहीं ये कहीं नहीं हो सकता। और उसी समय लेकिन वो कहता रहा, कहता है कि परमेश्वर ये दर्शन मेरा पूरा होगा। हालेलुया। और यूसुफ जब चला आगे जाकर उसके भाइयों ने उसको खड्डे में डाल दिया और जब वो खड्डे में गिर गया और वो कह सकता था, कहते ऊपर वाले तूने तो कहा था 11 तारे दंडवत करेंगे, अरे तूने तो कहा था कि तू एक दिन राजा बनेगा, तेरे पूले सीधे खड़े रहेंगे। आज मैं तो खड्डे में गिरा हुआ हूं, लेकिन वो वहां भी पड़ा हुआ कह रहा था, उसको अपने दर्शन को याद रखा हुआ था। जो अपने दर्शन के साथ चलते हैं वो खड्डे में नहीं रहते, बाहर आने वाले हैं चर्च। आमीन। ये आदमी खड्डे में से बाहर आ गया। इसको पवित्र आत्मा ने खड्डे में से बाहर निकाला और खड्डे में से बाहर निकलने के बाद थोड़े दिन के बाद ये एक आदमी के खेत में काम करने लगा। नौकर की तरह इसको रखा गया और वहां भी कह सकता था, ये रोज प्रार्थना करता था, मैं एक दिन राजा बनूंगा, एक दिन राजा बनूंगा, मेरे पूले सीधे खड़े रहेंगे, 11 तारे दंडवत करेंगे। कह रहा दर्शन है मेरा, दर्शन है मेरा। ये अपने प्रार्थना के साथ था, लेकिन ये वहां पर कह सकता था, ये क्या, अरे मैं तो सूरों का खाना खा रहा हूं, अरे ये क्या, मैं तो खेत में मजदूरी कर रहा हूं। और इसी समय को वहां पर, लेकिन उस समय में भी जब ये खेत में मजदूरी कर रहा था, जब ये कह रहा कि सूरों का खाना भी वहां पर खाना खिला रहा होगा उनको, मेहनत मजदूरी कर रहा था, उसके भाई हंस रहे थे, उसके रिश्तेदार हंस रहे थे, उसके भाई उसे जानते थे कि वो पोतीपर के खेत में काम कर रहा होगा, मिस्र में बेच दिया गया है। और वो कह रहे थे, कह रहे ले
कह रहे ले आया बड़ा बनेगा, बड़ा राजा बनेगा, बड़ा राजा। आप जब किसी को बोलते हैं ना, मसीह लोग जाकर, पता है मैं एक दिन मर्सिडीज गाड़ी में आऊंगा, आपके पड़ोसी पता क्या बोलते हैं, अच्छा तू अबे मंगूरी लाल के सीन सपने, उसको नहीं पता, वो आपके दर्शन को गिराना चाहता है। लेकिन आप याद रखना, आप खड्डे में से बाहर आएंगे चर्च में। कर आप विश्वास करना, किसी ने कह दिया, कहता तेरे बेटे को कैंसर है, रसोली है, तेरा बेटा कोमा में है, पैरालाइज है। अगर आप एक दर्शन लेकर आए, आप उम्मीद लेकर आए कि परमेश्वर मैं यहां जाऊंगा और चंगा हो जाऊंगा, लेकिन लोग आपको ताने मारने के लिए, निराश करने के लिए आपके पास आएंगे, यूसुफ की तरह आपके पास आएंगे और कहेंगे कि नहीं तेरा बच्चा ठीक नहीं हो सकता, लेकिन आप भटक जाएंगे अपने दर्शन से, तो परमेश्वर आपके साथ नहीं चलेगा। बहुत लोग भटक जाते हैं अपनी लाइन से, भटक जाते हैं अपने दर्शनों से। भटक सकता था यहां पर यूसुफ अपने दर्शन से, लेकिन यूसुफ खड्डे में पड़कर भी कहने लगा, कहता कि परमेश्वर मैं तो दर्शन को देख रहा हूं, जो तूने रात को मेरे से बात किया था और होगा, जैसा तूने कहा था वैसा होगा, आज नहीं तो कल होगा। वो कहता रहा। अरे खेत में गया और खेत में से एक दिन वो राजा के महल में नौकर पहुंच गया, नौकर बन गया राजा के महल में, और वहां जाकर खुश हो गया। बोलता है, कह रहा है कि राजा बनने के लिए तैयार हूं मैं। कहता कि आज राजा के महल में आ गया हूं, हालेलुया, आज नौकर हूं, कल राजा बन जाऊंगा। उम्मीद नहीं छोड़ा, अपने दर्शनों के साथ चलता रहा। उसको मालूम था कि परमेश्वर ने मुझे क्या बनाना है। आज बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है कि मुझे अपनी लाइफ में क्या बनना है। उनकी कॉलिंग नहीं होती और उनकी माँ उन्हें आईएएस अफसर बनाती है। वो आर्ट्स अच्छे से, आर्ट्स का कॉमर्स की पढ़ाई नहीं अच्छे से करते। आज लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन उनकी माँ कह रहा है कि उनकी कॉलिंग नहीं है, लेकिन थप्पड़ मार मार के उसको मेडिकल स्टोर में भेजती है, मेडिकल लाइन में भेजते हैं। मैं कह रहा हूं आप पहले परमेश्वर के पास जाएं, परमेश्वर से पूछें मेरी कॉलिंग क्या है। पवित्र आत्मा आज रात एक नया ड्रीम आपको दिखाएगा। आपका बिजनेस खोलते हैं आप बिजनेस चौपट हो जाता है, क्योंकि आपकी कॉलिंग नहीं है, आपके बिजनेस की कॉलिंग नहीं है, आपकी सेवकाई की कॉलिंग है, आपकी सेवकाई की कॉलिंग नहीं है। प्रॉफिट बजिंदर को देखकर मैं भी इसके काले कोट की तरह यूं यूं करूंगा। मैं कह रहा हूं कि आपको कह रहा हूं मेरी कॉलिंग है, कह रहा है इसलिए आप चल सकते हैं, लेकिन हमारी कॉलिंग थी कि हम भी एक दिन अमेरिका जाएं, गोरी से ब्याह करें। लाइव में हमें भी कोई सुन रहा है। हमारी कॉलिंग थी कि हम बहुत पैसा कमाएं और पास्टरों को दान दें, लेकिन एक रात परमेश्वर ने ड्रीम में आया और उसने कहा सुन ले, कहता तेरा ब्याह इंडिया में ही होगा। मैंने कहा तेरा भला जाए, कोले कोले नजर आएंगे। सारे बोला हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? कहता कि भाग रहा था, बिजनेस कर रहा था, कुछ नहीं हुआ, फेल हो गया, फ्लॉप हो गया, नुकसान हो गया, लाखों रुपए के कर्जे में आ गया, पैसा डुबो दिया माँ बाप का, क्योंकि कॉलिंग नहीं थी। आज बहुत सारे लोगों की कॉलिंग नहीं होती और वो भाग जाते हैं इधर उधर, बिजनेस करते हैं और बाद में निराश हो जाते हैं। यहां पर यूसुफ की कॉलिंग थी और राजा बनने की, लेकिन उसकी कॉलिंग को लोग कभी नौकर बना रहे थे, कभी खड्डे में डाल रहे थे, और एक दिन रानी ने उसको पसंद कर लिया और उसके साथ कहते जबरदस्ती उसके साथ गंदा काम करने की कोशिश किया, लेकिन भाग गया वो वहां से, क्योंकि वो दर्शन के साथ चल रहा था। हालेलुया। अगर वो गिर जाता, उसको पता था मेरा दर्शन पूरा नहीं होने वाला, लेकिन वो अपने दर्शन को लिए हुए चल रहा था। वो जानता था कि अगर मुझे अपने दर्शन में, क्योंकि शैतान ऐसे लोगों के पास ऐसी ही चीजें भेजता है, ऐसी चीज भेजता है, क्योंकि वो चाहता है कह रहा है कि एक बार पाप में गिरे और ये शैतान इनके दर्शन को तोड़ दे, भटका दे इन्हें दर्शन से। और उसने क्या किया, उसी समय उसने परमेश्वर के सामने फैसला किया था। उसने कहा कि उस औरत को कहा, कहता मेरा दर्शन है, कहता मेरे परमेश्वर का दर्शन ये नहीं है कि मैं एक रात तेरे साथ बिस्तर पर सो जाऊं। निकल गया, भाग गया वहां से, दौड़ गया, और उस औरत ने उस पर झूठा इल्जाम लगाकर बलात्कार के केस में जेल में डलवा दिया। लेकिन वो जेल में पड़ा हुआ भी कह रहा था, परमेश्वर तूने तो कहा था, कह सकता था कि तूने परमेश्वर कहा था राजा बनेगा, ये क्या आज तो मैं जेल में हूं। लेकिन वो वहां भी प्रार्थना कर रहा था, कह रहा था परमेश्वर बेशक मैं जेल में हूं, बेशक मैं खड्डे में हूं, बेशक मैं दुख में हूं, बेशक लोग मुझे बलात्कारी बोलते हैं, लेकिन कह रहा परमेश्वर मुझे विश्वास है मेरा पूरा सीधा खड़ा रहेगा, मेरा मान सम्मान होता रहेगा। एक दिन मैं राजा बनूंगा, राजा। उसका दर्शन था, उसकी प्रार्थनाएं थी, और उसी के बाद पवित्र आत्मा ने रात को फिरौन से बात किया और उसको कहा, फिरौन कहता कि ये कह रहा कि थोड़े दिन के बाद तेरे देश में अकाल पड़ने वाला है। उसको एक सपना दिखाया और उसके बाद किसी से वो सपने का मतलब नहीं बताया गया, और परमेश्वर ने फिरौन से बात किया। उसने कहा तेरे देश का प्रधानमंत्री कहता है कि कौन होगा, यूसुफ होगा, यूसुफ। हालेलुया।
थोड़े दिन के बाद उसी देश में यूसुफ प्रधानमंत्री बनाया गया। मैं कह रहा हूं अगर वो दर्शन ना रखता, वो ड्रीम ना रखता, हो सकता है परमेश्वर ने भी आपको कोई ड्रीम दिखाया हो। मैं कह रहा हूं कि और आपने वो ड्रीम कह रहा है कि आपने अपने अंदर नहीं बैठाया। याद रखना, परमेश्वर के सामने पवित्र आत्मा कह रहा है आपको कोई वचन मिला हो बाइबल के अंदर, परमेश्वर ने कहा हो कि मैं तुझे एक दिन राजा बनाऊंगा, मैं तुझे आशीषित करूंगा, तो बहुत सारे लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरेगा। लेकिन आपके दर्शन कहता कोई चुराना चाहता है, कोई गिराना चाहता है। पवित्र आत्मा कह रहा है निराश ना होना, कह रहा कुछ शक्तियां दर्शन के पीछे भागती हैं, इसलिए आप कामयाब नहीं होते, आपको रोकना चाहती हैं। शैतान आपके पास कुछ ऐसे लोगों को भेजता है, ऐसे शब्द बोलेंगे, आप नाराज हो जाएंगे, निराश होकर अपने दर्शन से भाग जाएंगे। आप ऐसे लोग आपकी जिंदगियों में रखता है। हो सकता है आपकी बाजू में बैठा हो कोई, हालेलुया, आपको कामयाब ना होने दे रहा हो, लेकिन दर्शन को पूरा करने का तरीका क्या है? लिख लो अपनी डायरी में। कह रहा डेली प्रार्थना करना और पिछली बातों को भूल जाना। हालेलुया। कह रहा दो बातें याद रखना, जब आप पिछली बातों को भूल जाते हैं तो आपको आगे बढ़ने में से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। आमीन बोलने वाले आगे बढ़ने वाले हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।